जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सीआरपीएफ में टेक्निकल और ट्रेड्समैन का नया भर्ती निकला हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि उस पे तो कई प्रकार का वैकेंसी है। टोटल सीट है 9212। ठीक है, तो 9212 में दोस्तों एक तरह का वैकेंसी नहीं है, कई प्रकार का पोस्ट है। ये सब है, कुक का है, बार्बर, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, वॉशरमैन, तो कई प्रकार का सीट है। आपके लिए कौन सा सीट सबसे बेस्ट है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, और उसी पोस्ट को दोस्तों आप अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है ज़्यादा रहेगा। इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले फिजिकल होगा कि एग्जाम होगा कि क्या होगा, फिजिकल में कितना कितना क्या मांगेगा, सारा A to Z जितना भी कंफ्यूजन है ना, सारा हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिपार्टमेंट समझ लीजिए। विभाग क्या है? विभाग है CRPF, जिसको कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि 100% सरकारी वैकेंसी है आपका। टोटल पोस्ट देख लीजिए, पुरुष का सीट है 9105, ठीक है, 9105 मेल का सीट है, और फीमेल का 107 वैकेंसी है। टोटल को यदि जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा 9212, इतना टोटल सीट है। समझ में आ गया? अब देखिए अप्लाई डेट कब से कब तक है, तो ऑनलाइन इसका चालू है दोस्तों, 25 अप्रैल 2023 इसका लास्ट डेट है। तो अभी डेट काफ़ी है, लेकिन आप लोग शुरू में ही फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर स्लो हो जाता है, पेमेंट फंस जाएगा, सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, फोटो नहीं अपलोड होगा, और हड़बड़ी करोगे स्पेलिंग गलत हो जाएगा, तो कई तरह का दिक्कत होता है लास्ट में। तो आप लोग शुरू में ही फॉर्म को भरिएगा जरूर। देखिए एज लिमिट समझिए दोस्तों, कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, और कुछ पोस्ट में कम से कम 21 साल होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 23 और मैक्सिमम 27। ये हम बता रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों का। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट मिलेगा, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। समझ में आ गया? तो इन 2-3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को एज में छूट भी दिया गया है। अब आप पूछोगे ना कि सर एज कब से काउंट करेगा, इसको भी बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम नीचे बोर्ड में दिखा रहे हैं कि इस दिन तक आपका एज हो जाना चाहिए, इस दिन तक एज आपका काउंट करेगा। समझ में आ गया? ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर अप्लाई करने में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो ज्यादा पेमेंट दोस्तों इस पे नहीं मांगा है। जनरल, ओबीसी, EWS, इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 100 रुपए पेमेंट मांगा है। बाकी यदि आप SC हैं, ST हैं या महिला हैं तो आपसे पैसा नहीं लेगा, इनका 0 पेमेंट। समझ में आ गया? ये हो गया दोस्तों पेमेंट। एडमिट कार्ड कब आएगा, सबसे पहले इसको समझिए। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन वाइज हर पोस्ट के बारे में डिटेल से बताएंगे, क्योंकि हर पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों। देखिए एडमिट कार्ड इसका कब आएगा, 20 जून 2023 को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इन्होंने पहले ही सारा चीज क्लियर कर दिया है कि भाई हम इस दिन एग्जाम लेंगे, इस दिन एडमिट कार्ड दे देंगे। तो इन्होंने पहले ही बता रखा है कि एडमिट कार्ड 20 जून को आएगा। एग्जाम डेट कब है, तब यदि 20 जून को एडमिट आएगा तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, लगभग 12-13 दिन आपका दोस्तों यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। समझ में आ गया? ये इसको डेट को याद रखिएगा, इतना ही टाइम है आपका इसकी तैयारी के लिए। तो जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस है। यदि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस पे आपका काम दे देगा। आप तैयारी में लगे रहिए, और बहुत जल्द इसका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों हो जाएगा, सब चीज़ फास्ट चलेगा, तो ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगेगा। अब आप पूछोगे कि सिलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस है सर, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा एग्जाम। सबसे पहले आपको परीक्षा लेगा। समझ में आ गया? परीक्षा होने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट लेगा, जिसपे आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, पुशअप, पुलअप जो भी होगा अभी हम बताएंगे PDF में। तो एग्जाम होगा सबसे पहले, इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद दोस्तों एक ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, आपको एक छोटा सा ट्रेड टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मानते हैं ना, यदि कुक के लिए भरोगे तो खाना बना के दिखाना होगा, बार्बर के लिए भरोगे तो उस काम को करके दिखाना पड़ेगा। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस काम को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान होता है। इसके बाद आपका DV होगा। DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, कागज पत्तर आपका चेक होता है। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, और लास्ट में आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये है दोस्तों CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन का प्रोसेस, हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो सबसे पहला सीढ़ी क्या है, परीक्षा।
तो परीक्षा का सिलेबस को समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो एग्जाम ही देना होगा। तो एग्जाम का सिलेबस क्या है दोस्तों, देखिए 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा और इस पे 100 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। तो 100 नंबर 100 क्वेश्चन हो गया। टाइम मिलेगा इस पे 2 घंटा, 2 आवर्स, यानी 120 मिनट का दोस्तों इस पे आपका टाइम देगा। समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, यानी माइनस मार्किंग है कि नहीं। तो देखिए 0.25 का माइनस मार्किंग है, जिसको बोलता है 1/4, यानी 4 क्वेश्चन को यदि आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर सही वाला माइनस हो जाएगा। ये है नेगेटिव मार्किंग, जो कि यूजुअली लगभग हर एग्जाम में इतना ही होता है। ठीक है, तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा भाई, तो नॉर्मल सा सिलेबस है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस पे पहाड़ जैसा कुछ अलग चीज पूछेगा। वही जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश यही सब पूछेगा। देखिए रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है भाई। मैथ से रहेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ, जो कि रेलवे में भी पढ़ते हो, एसएससी में भी पढ़ते हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीआरपीएफ के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जीके जीएस से रहेगा 25 क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स मिला करके और जो पुराना जीके होता है वो सब मिला करके 25 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश, इससे रहेगा 25 क्वेश्चन। तो 25 25 50 25 75 और 25 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटा टाइम। नेगेटिव 0.25 का 1/4, समझ में आ गया। ये हो गया दोस्तों इसका एग्जाम का सिलेबस। अब आपको हम बताएंगे कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सब बताएंगे। इसके बाद दोस्तों एक एक पोस्ट का आपको क्वालिफिकेशन हम बताएंगे। हर पोस्ट का दोस्तों अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसलिए हम क्वालिफिकेशन आपको शुरू में नहीं बताए। हर पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। और दोस्तों यहां पर देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो हाइट, चेस्ट, रनिंग, ये हम बताएंगे। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, जैसे होता है ना हाइट में छूट मिल जाता है, तो किसको छूट मिलेगा, आप किस राज्य के विद्यार्थी हैं कि आपको छूट मिलेगा। हर राज्य के विद्यार्थियों को छूट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों के विद्यार्थियों को हाइट, चेस्ट में छूट मिलता है। तो सारा A to Z हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों आपने जो अभी सिलेबस देखा, तो ये जो सिलेबस है, ये जो पैटर्न है, इस हिसाब से आपको एक बेस्ट किताब खरीद करके तैयारी करना होगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। ठीक है, तब आप पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये दोनों आपको हम पीडीएफ में मोबाइल स्क्रीन पर बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको हम इसका एक बेस्ट बुक बता देते हैं, जिसको लेकर के आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों किताब को देखते हैं, क्वालिफिकेशन को देखते हैं और फिजिकल को देखते हैं। सारा चीज दोस्तों आप फोन के स्क्रीन में ही आपको हम बताते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फोन के स्क्रीन में और इन सारी चीजों को समझते हैं। देखिए दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का भर्ती तो आ गया। अब इसकी तैयारी के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का आपको जो हम गाइड दिखा रहे हैं, ये दोस्तों मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, अभ्यास पेपर सेट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, जिसपे आपको 26 पेपर मिलेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसे आने वाला और कैसे हमको तैयारी करना है। साथ साथ दोस्तों ये किताब जो है इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस सेट जो है वो इंग्लिश में भी आता है, जिसपे आपको 26 पेपर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये किताब जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, मार्केट में ऑफलाइन भी उपलब्ध है दोस्तों। और चाहो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका डायरेक्ट लिंक दे दिया, आप इसको घर पर भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का दोस्तों बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपना पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। पब्लिकेशन याद रखिएगा एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का दोस्तों मार्केट में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का सबसे अच्छा किताब है, तो आप इसको ले लीजिएगा और सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी में लग जाइएगा। दोस्तों यहां पर आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। आपको दोस्तों जो जरूरी पॉइंट है वो हम आप लोगों को यहां पर बता देते हैं कि किस राज्य में कितना कहां पर सीट है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि उपरोक्त रिक्तियों में पिछली भर्ती और बैकलॉग भर्ती को भी शामिल किया गया है और प्रत्येक श्रेणी में यानी हर कैटेगरी में दोस्तों स्टेट
स्टेट वाइज और केंद्र शासित प्रदेश वाइज दोस्तों सारा चीज यहाँ पर सीट को रखा गया है। आगे एज लिमिट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंडियन होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस पे दो तरह का एज लिमिट मांगा गया है। कुछ कुछ पोस्ट में कम से कम 18 साल आपका होना चाहिए, कुछ कुछ पोस्ट में कम से कम 21 साल आपका होना चाहिए। और अपर एज की बात करेंगे तो अपर एज अलग अलग यहाँ पर मांगा गया है। आपको हम दोस्तों सारा चीज यहाँ पर दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों सिपाही चालक के लिए दिनांक 1 अगस्त 2023 को कम से कम 21 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। और अभ्यर्थियों का जन्म जो है जन्म तिथि 2 अगस्त 1996 से लेकर के और 1 अगस्त 2002 के बीच होना चाहिए। इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला पोस्ट। इसके बाद दूसरा वाला पोस्ट देखिए 6.2 सिपाही MMV मोची बढ़ई दर्जी ब्रास बैंड पाइप बैंड बिगुलर माटी पेंटर रसोईया वाटर कैरियर धोबी नाई सफाई कर्मचारी मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन। ये जो इतना सारा पोस्ट बताए दिनांक 1/8/2023 को कम से कम 18 से 23 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। अभ्यर्थियों का जन्म तिथि देखिए दोस्तों 2 अगस्त 2000 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच, इन दो तिथियों के बीच आपका DOB होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं ये सब पोस्ट के लिए। समझ में आ गया। और दोस्तों सभी विद्यार्थी जो SC ST कैटेगरी से हैं उनको 5 साल का आपको एज में छूट मिल जाएगा। यदि आप OBC हैं तो 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस पे कई प्रकार का पोस्ट है और हर पोस्ट में अलग अलग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2023 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तिथि तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पोस्ट है सिपाही चालक। इस पे आपका शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता दो योग्यता मांगा है। सबसे पहले किसी भी राज्य या मान्यता प्राप्त बोर्ड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष आपका होना चाहिए पास। इसके बाद तकनीकी योग्यता की बात करेंगे तो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट आपका पास करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता देखिए अब बात करेंगे दोस्तों सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारा चीज बताएंगे। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता को समझ लेते हैं दोस्तों क्या होना चाहिए। तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो कि 10+2 सिस्टम वाला जो बोर्ड होता है उससे आपका 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10+2 यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, 10+2 परीक्षा प्रणाली बोला है। ठीक है, आपका योग्यता 10वीं मांगा है। समझ में आ गया, ये सिस्टम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन एक मैकेनिक में कम से कम 2 वर्ष का औद्योगिक यानी ITI प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए या फिर संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और इसका अलावे अथवा में दिया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का आपका अनुभव दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ साथ अन्य सभी ट्रेड के लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष अन्य सैन्य योग्यता होना चाहिए। तकनीकी योग्यता देख सकते हैं संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य करना आपको आना चाहिए। फायरिंग विंग सिपाही मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको मैट्रिकुलेशन पास जरूरी है। तकनीकी योग्यता टेक्निकल एजुकेशन देख सकते हैं कि संबंधित ट्रेड मशीनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। शारीरिक मानक यानी PST आपका होगा दोस्तों। PST के लिए जो होगा दोस्तों चुने गए बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद PET ट्रेड और परीक्षा से गुजरना होगा। सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन के पद के लिए शारीरिक मानक इस प्रकार से। सबसे पहले देखेंगे पुरुष का, देखिए लंबाई यानी ऊंचाई कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई मांगा है। महिलाओं का 157 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई आपका हाइट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर किसको किसको छूट मिलेगा दोस्तों, देखिए अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थी 162.5 सेंटीमीटर, महिलाओं का 150 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। जो भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों उनका 157 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर महिलाओं का होना चाहिए। या फिर दोस्तों आप गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, डोगरा मराठा जो भी है आप दोस्तों यहाँ पर PDF में देख सकते हैं। यदि आप इन राज्यों से इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाए अनुसार आपको हाइट में दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको हम यहाँ पर दिखा दिए। अब बात करेंगे चेस्ट कितना होगा दोस्तों। चेस्ट केवल मेल का यहाँ पर मेजर किया जाएगा। कम से कम बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस कर सकते हैं। बिना फुलाए दोस्तों 80 सेंटीमीटर और फुला करके 5 सेंटीमीटर आप इसको बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हो गया दोस्तों चेस्ट।
चेस्ट में दोस्तों छूट मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों का 76 होना चाहिए और न्यूनतम फैलाव सभी को 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं कि किसको किसको छूट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में दोस्तों क्या क्या होगा, तो देख लीजिए आपका रनिंग होगा, सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, ये जो सारा ट्रेड दिया गया दोस्तों, इसमें पुरुष का 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। यदि आप महिला हैं तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही कुक, जलवाहक यानी वाटर कैरियर, नाई, सिपाही हेयर ड्रेसर, सिपाही धोबी महिला कर्मचारी, यहाँ पर सारा का 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर कवर करना होगा। यहाँ पर 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर यहाँ पर महिलाओं को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं फायरिंग विंग के लिए ये सारा दोस्तों 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर, और यहाँ सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है अलग से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों लेकर के पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया। ये है दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस। ट्रेड टेस्ट आपका यहाँ पर दोस्तों लिया जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होगा, इसके बाद आपका पीएसटी और पीईटी होगा, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपका जिस भी ट्रेड से फॉर्म को भरिएगा उस ट्रेड के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और प्राप्त करने के लिए 50 अंकों की प्रैक्टिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 अंक लाना आपको यहाँ पर जरूरी होगा, कंपलसरी आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप इसको वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और खुद पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि हमने आपको क्या क्या बताया, किताब बता दिया, फिजिकल एलिजिबिलिटी बता दिया, पोस्ट डिटेल बता दिया, एक एक का क्वालिफिकेशन बता दिया। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सीट को मत देखिएगा कि इस पे ज़्यादा सीट है, इस पे कम सीट है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपने जिस भी ट्रेड में अपना क्वालिफिकेशन कर रखा है, आप उस पोस्ट के लिए एकदम से फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी कमेंट में आप मुझे बताइए, आपके कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बनाने का अधिकतम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को जितना हो सकता था मैंने यहाँ पर लिख करके समझा दिया, ठीक है। और हाँ, आप लोग पूछोगे कि सर वो जो पीडीएफ आप दिखाया अभी, उस पीडीएफ को हमें भी दीजिए। तो हम कहाँ से देंगे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है मोहन सर। जो यूट्यूब चैनल है वही मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन करना, वहां पर हम पीडीएफ को डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।